नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं एक विशेष विषय आपके सामने लेके फिर हाजिर हूँ। आपसे वैसे तो मैं रोज़ मिलता रहता हूँ, लेकिन एक नया विषय, और विषय आप सबको ज्ञात है, विदित है। क्या विषय है? विषय है आतंकवादियों को लेकर इन पूर्व मुख्यमंत्रियों का रोना। ये किस तरह पागल हो गए हैं। देखिए, अखिलेश जी, मायावती, लखनऊ में आतंकवादी पकड़े जाते हैं, और वो खूंखार आतंकवादी पकड़े जाते हैं जो अब से पहले कई जगह बस स्टेशनों पे, रेलवे स्टेशनों पे, बाज़ारों में कितनी जगह ब्लास्ट कर चुके हैं, करवा चुके हैं। ये लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। मायावती जी कह रही हैं इसकी जांच होनी चाहिए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि तो सरासर गलत है। पता है गलत क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने टाइम में उन आतंकवादियों को संरक्षण दिया है, उन गुंडों को संरक्षण दिया है। और अखिलेश जी ने तो हाई कोर्ट को सामने आना पड़ा, एप्लीकेशन लगाई कि इनको छोड़ दिया जाए। आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, गुंडों को छुड़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री कोर्ट में जा सकता है, उनके साथ खड़ा हो सकता है, आप समझिए अगर ये सत्ता में हैं तो ये लोग क्या करेंगे। और सत्ता में थे तब इन्होंने क्या किया, ये आप किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को नंगा करिए, इन लोगों को इनकी औकात बताइए। और आपके पास बहुत बड़ा साधन है एक वोट का, कि जो आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, जो आपको बता सकता है कि आप क्या चीज़ हैं। और ये शक्ति और ये ताकत आप पिछले 7 सालों से देख रहे हैं कि आपके वोट की ताकत क्या है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। क्यों ये धर्म विशेष के लोगों के साथ खड़े हैं, और क्यों ये धर्म विशेष के लोग ही आतंकवाद के लिए पकड़े जाते हैं? आतंकवाद में इन्हीं का हाथ क्यों होता है? इस बात पे कभी विचार किया है? नहीं विचार किया है, क्योंकि अगर ये लोग इस बात पे विचार करते तो इन लोगों के साथ ना खड़े होते। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये लोग तो भ्रष्ट हो चुके हैं, इन लोगों का तो कहना ही क्या है। क्योंकि ये तो हर उस बात के पीछे खड़े होंगे, हर उस बात के साथ खड़े होंगे जो मोदी के और योगी के विरोध में हो। वो गलत है तो भी, और वो सही है तो भी। अब गलत है, आपको पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद कितना बड़ा जहर, कितना बड़ा खतरा इस दुनिया के लिए है, लेकिन ये अभी भी आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं। तो समझता हूँ कि आप लोग शायद मेरी बात का मंतव्य समझ गए होंगे, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इन लोगों को नंगा करिए, अपने माध्यम से करिए। सोशल मीडिया पे जाइए, बहुत सारे साधन हैं चैनल्स के। आजकल इतने साधन हो गए हैं, इतने चैनल हो गए हैं कि आप कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अपनी बात रखिए, क्योंकि आज आपके पास ताकत है, आज आपके पास शक्ति है, आपकी बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कमेंट कर दिया फेसबुक पे या यूट्यूब पे या कहीं भी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो बेकार जाएगा। बेकार नहीं जाएगा, आपके एक एक कमेंट का हिसाब होता है, आपके एक एक कमेंट पे कार्रवाई होती है। आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें। भारत सरकार ने इतने सारे साधनों से आपकी बात सुनने का एक मंच बनाया हुआ है कि वो बात आपकी उस मंच तक पहुंचती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने स्तर से प्रत्येक व्यक्ति इन लोगों का, इन गुंडों का, इन लुटेरों का विरोध करे, और जम के विरोध करे। क्यों एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्यों एक धर्म विशेष के लिए आगे खड़े होकर तैयारी करते हैं? उसके लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जा सकते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ जा सकते हैं, उसके लिए देश के खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए इन लोगों का विरोध करिए, इन गुंडों का विरोध करिए। क्योंकि आप उस भारत भूमि से आते हैं जहां वीर हकीकत राय जैसे वीरों ने, बाल वीरों ने, जो अपनी ज़िंदगी के 16 बसंत में नहीं देख पाया, अपनी आन बान और शान के लिए उसने अपनी जान दे दी, लेकिन वो झुका नहीं, वो टूटा नहीं। आप उस भारत भूमि के, उस भारतवर्ष के पुत्र हैं, उस मिट्टी से पैदा हुए हैं। और खाली पुत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन पुत्रियों की भी बात कर रहा हूँ जो वीरांगनाएं हमारे इस देश के इतिहास में बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी और बहुत सारे काम किए हैं। युद्ध के मैदान में अगर जरूरत पड़ी है तो वहाँ भी वो वीरांगनाएं सामने आई हैं। इसलिए मेरी उन बहनों से, मातृशक्ति से भी ये प्रार्थना है कि आप भी अपने स्तर से जो भी कुछ कर सकती हैं इस देश के लिए वो करिए, आगे आइए, अपनी बात रखिए और मजबूती के साथ रखिए। क्योंकि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इन लोगों का विरोध करना बहुत ज़रूरी है, और इनका विरोध हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ये सोचिए। अब एक देखिए, एक कश्मीर की मुख्यमंत्री हैं महबूबा, पूर्व मुख्यमंत्री। अब आप ज़रा समझो कि ये महबूबा हैं किसकी? ये महबूबा अपने चाचा की महबूबा हैं, ये कश्मीर की महबूबा हैं, या पाकिस्तान की महबूबा हैं, या हिंदुस्तान की महबूबा हैं? आज तक ये समझ नहीं आया
कि ये महबूबा है किसकी, क्या करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। कभी कहती हैं कि कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा अगर किसी ने हाथ में उठाया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तिरंगा झंडा लहराया नहीं जा सकता कश्मीर में। पाकिस्तान से बात करनी चाहिए आतंकवादियों के लिए। बार बार भारत सरकार को प्रेस कर रही हैं कि आप भारत सरकार पाकिस्तान से बात करें इन आतंकवादियों के लिए। अरे आतंकवादियों के लिए बात क्या करनी, आतंकवादियों के लिए जो करना है वो मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी ने कह दिया ठोको इनको, और इनका इलाज ही ठोकना है। जो आतंकवादी दूसरे देश से आके हमारे देश में तहलका मचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, जान माल की क्षति पहुंचा रहे हैं, उनसे बात क्या करनी है। उनसे बात जिस भाषा में करनी चाहिए उसी भाषा में मोदी जी उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन इनको दर्द होता है, कारण कि ये ना भारत की थी और ना भारत की कभी हो सकती हैं। ये पाकिस्तान के साथ पहले से थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। इसीलिए धारा 370 का दर्द है। कभी महबूबा मुफ्ती को दर्द हो रहा है, कभी फारूक अब्दुल्ला को दर्द हो रहा है, कभी उमर अब्दुल्ला को दर्द हो रहा है। अरे ये कैसे लोग हैं आप देखिए। ये अपने देश के साथ नहीं खड़े हैं, लेफ्ट फ्रंट वाले हैं, कांग्रेसी हैं, कभी चीन के साथ खड़े हैं, कभी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आप लोग इन लोगों का जमकर विरोध करिए। आपके पास आज शक्ति है, सामर्थ्य है, और उस शक्ति का और सामर्थ्य का आप उपयोग करें और ताकत के साथ उपयोग करें। जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तब ये विरोध में खड़े हैं। राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद, एक वो मुल्ला जी हैं केजरीवाल। वो आपको पता है, नई जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि केजरीवाल ने अभी गुजरात में कुछ पोस्टर लगवाए हैं। उन पोस्टरों में क्या लिखा है आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में सबके पास ये जानकारी पहुँच जाएगी। उस केजरीवाल ने, उस मुल्ला ने वहाँ लिखवाया गुजरात में कि अब गुजरात में नमाज पढ़ी जाएगी, यहाँ भागवत कथा नहीं होगी, यहाँ सत्यनारायण की कथा नहीं होगी, अब यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। यानी गुजरात में अगर उसकी सरकार बनती है तो वहाँ क्या काम होने वाले हैं वो उसने अपने पोस्टरों पे लिखवाया। अरे आप कैसे हिंदू राष्ट्र में जी रहे हो, और आप कैसे हिंदू हो कि ऐसे गलीच आदमियों का, इस गिरे हुए ऐसे आदमियों का आप विरोध नहीं कर रहे हो। आप विरोध करिए, आपकी बात सुनी जाएगी, और पूरी ताकत के साथ विरोध करिए। कि एक आदमी खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि वहाँ आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, अभी वहाँ पे उसका बहुमत नहीं है, वहाँ पे सरकार नहीं है, वहाँ कुछ लेना देना नहीं है, तब वो ये बात इतने चैलेंज के साथ कह रहा है, पोस्टरों पे लिखवा रहा है, बैनरों पे लिखवा रहा है। अगर कल उसकी सरकार आ जाती है तब समझिए आप क्या हाल करेगा वो। जो हाल दिल्ली का बनाया है, दिल्ली में फ्री बिजली के चक्कर में, फ्री पानी के चक्कर में लोगों का ऐसा बेवकूफ़ बनाया है कि 10 साल तक ये घुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे। पानी की टोटियों से काला पानी आता है, बदबूदार पानी आता है, गंदे नालों का पानी आता है। लेकिन एक 200 यूनिट बिजली के चक्कर में, फ्री के चक्कर में इन्होंने जो है, दिल्ली वालों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। और ये आज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दिल्ली कह रही है। आप दिल्ली में कहीं भी जाइए, पता चल जाएगा। ऑक्सीजन के चक्कर में कितने लोग इसने दिल्ली में मरवा दिए, पता चल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे नेता जिन्हें अपने आप से मतलब है, कल तक ये कह रहे थे हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हमें बंगले की जरूरत नहीं है, हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है, आज सब कुछ है। आज इनके स्विमिंग पूल बनते हैं, आज इनका ये हो रहा है, आज इनका वो हो रहा है। कोई 1000 करोड़ का मालिक हो गया एक योजना में, कोई 2000 करोड़ का मालिक हो गया, कोई 5000 करोड़ का मालिक हो गया। ये सभी की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे केजरीवाल हो, और चाहे महबूबा मुफ्ती हो। अब आप देखिए कैसे लोग हैं ये, क्या देंगे आपको ये? कुछ नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ देश को लूटेंगे, देश को बेच देंगे। और अगर आप लोग नहीं जागृत हुए, नहीं जगे, आपने हाथ मजबूत नहीं किए इस सरकार के, मोदी जी के, योगी जी के, मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर आपने इनके हाथ मजबूत नहीं किए तो आने वाले समय में ये देश को बेच देंगे लुटेरे। क्योंकि इनको लूट के माल से मतलब है, और इनको परेशानी भी यही है। मोदी से यही परेशानी है, योगी से यही परेशानी है, अमित शाह से यही परेशानी है, इनको सबसे यही परेशानी है। इनको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से परेशानी है, इनको अजीत डोभाल से परेशानी है, इनको राजनाथ से परेशानी है, इनको उस हर आदमी से परेशानी है जो भारत की बात करता है। चाहे वो कोई पत्रकार है, चाहे वो कोई चित्रकार है, चाहे वो गायक है, चाहे कोई कलाकार है, इनको उस हर आदमी से परेशानी है जो भारत की बात करता है। इसलिए भारत वालों उठो। मैं सभी भारतवासियों से, सभी देशभक्त भारतवासियों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। पता नहीं कैसे कैसे लोग राजनीति में आ गए हैं। कोई वो शफीकुर रहमान है, सपा के सांसद हैं, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून पे एक अलग ही विचार रखते हैं। उनकी बात आपने सुनी होगी, भाषा आपने सुनी होगी, और बहुत सारे लोग हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। तो आप देखिए कि अभी योगी जी ने जो कानून बनाया है उस पर कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने वालों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब इनका क्यों तिलमिलाट है? तिलमिलाट इसीलिए है कि एक एक के 8-8, 10-10 बच्चे हैं तो उन्हें परेशानी होगी। परेशानी क्यों होगी? कि राशन फ्री का नहीं मिलेगा। अरे देखिए कैसी सरकार है कि तुम्हें 8 महीने से कह रहा हूँ, सॉरी 18 महीने से तुम्हें फ्री राशन बांट रही है, और सारी जिंदगी फ्री राशन बांटती रहे।
सिर्फ इसलिए कि तुमने 10 बच्चे पैदा कर लिए, तुमने 12 बच्चे पैदा कर लिए, इसलिए वो उसके बिल के विरोध में खड़े हैं। अभी बहुत कुछ होना है, बहुत सारे बिल आने हैं, इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप खड़े हों इस सरकार के साथ। इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भी ऐसे ऐसे बिल आएंगे, अभी ऐसे ऐसे हल्ले होंगे जिसका जवाब नहीं है। ये राकेश टिकैत को क्या देख रहे हो आप, क्या सोच रहे हो कि किसानों के हित में खड़ा है? पूरे किसान समझ गया है, किसी किसान के हित में नहीं खड़ा है, वो अपने हित में खड़ा है, वो कांग्रेस के पक्ष में खड़ा है, वो इन वामपंथियों के पक्ष में खड़ा है। तो आप लोग समझ जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ। ये समय है, ये मौका है आपके पास 10, 5 साल, 20 साल कि आप अपने आप को मजबूत कर सको और जहां भारतवर्ष था वहां उसे खड़ा कर सको, स्थापित कर सको। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, मैं समझता हूं जो बात मैं आपसे कहना चाहता था वो आप तक पहुंची होगी। और क्या अंदाज़ा लगाएंगे आप इनका? आप देखिए अखिलेश को इन आतंकवादियों के चक्कर में वो यूपी पुलिस पे ही ब्लेम कर रहा है। जिस यूपी पुलिस की सुरक्षा में उसने 8 साल बिताए हैं लगातार, 5 साल मुख्यमंत्री रहा है खुद, वो आज कह रहा है कि मुझे यूपी पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। यूपी पुलिस के डीजीपी का बयान आता है कि ये जब सत्ता में थे तब भी यही करते थे। मतलब इतने शर्म की बात है कि आप सोच सकते हैं कि कितना नीचे गिर गए हैं लोग, कि जिस पुलिस ने उनको 8 साल तक लगातार सुरक्षा दी, अभी दे रहे हैं, उस पुलिस पे ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब आप समझते हैं कि हमारे शासन, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था इसी तरह सैनिकों पे आरोप लगाते रहे हैं। मतलब जो लोग सुरक्षा में खड़े हैं उनका कितना मनोबल गिरा रहे हैं, कितनी मानहानि कर रहे हैं उनकी। ये इतने गिर चुके हैं, इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए कहता हूँ मित्रों कि इन लोगों का आप भरपूर विरोध करो, जम के विरोध करो, नहीं तो ये लोग आने वाले समय में ऐसा कर देंगे खोखला आपको कि आप किसी भी तरह से कहीं भी खड़े नहीं हो पाएंगे, स्टैंड नहीं कर पाएंगे कहीं भी। ये दावा है मेरा, क्योंकि ये इस तरह से एक बात के पीछे पड़ गए हैं कि हमें सिर्फ इस देश को गर्त में पहुंचाना है, इस प्रदेश को गर्त में पहुंचाना है। मतलब कितना घिनौना इल्ज़ाम, कितना घटिया इल्ज़ाम कि एक, जैसे कहते हैं ना, रक्षक ही भक्षक बन जाए। अरे कल तक जो आपकी रक्षा कर रहे थे आज भी आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप उन्हीं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूबना चाहिए कि जो लोग कल तक आपके पीछे आगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूम रहे थे, सर 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 साहब, क्योंकि मुख्यमंत्री है एक प्रदेश के, एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज वही मुख्यमंत्री जो हैं कहते हैं कि मुझे इस पुलिस पे भरोसा नहीं है। ये तो बिल्कुल उनकी तरह कर दी इन्होंने, हामिद अंसारी की तरह से। जब तक राष्ट्रपति रहे जब तक सब कुछ ठीक रहा, और सीट पे से उतरने के साथ ही उनको डर लगने लग गया। आप देखिए इनकी मानसिकता देखिए। और एक ही इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अखिलेश की, सारे जितने भी लोग हैं ये, आज आप टीवी देखो जरा, आपको पता चलेगा। आप घंटे 2 घंटे टीवी पर समय बिताओ तो आपको पता चलेगा ये लोग कितने गिर गए हैं। एक बात थोड़ा ही है। खैर चलो, आप लोग समझदार हैं, ध्यान रखें इन बातों का और इनको अच्छा सा जवाब दें, करारा जवाब दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे विषय के साथ। नमस्कार।